हाँ जी। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो गाइस, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। लास्ट वाला क्वेश्चन बोला था 50 तुम्हें करने का है, इफ यू रिमेम्बर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कौन सा वाला रेशियो? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब आप सुनो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो आपको क्या कहता है? आप टोटल एसेट लोगे, उसको डिवाइड करोगे डेट से, तो आपको पता रहेगा कि हर एक डेट के, 1 रुपए के डेट के सामने कितने रुपए का एसेट अवेलेबल है। दिमाग में सेट है मैं क्या कह रहा हूं? अब यार इतना करने के बाद ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बहुत इजी इजी लगेंगे। आज अपना टारगेट होना चाहिए कि यार ये तो खत्म हो ही जाए, प्रोप्राइटरी रेशियो भी स्टार्ट कर दें। देखो, मैं ज्यादातर ये सारे क्वेश्चन तुमसे ही कराऊंगा। शेयर होल्डर्स फंड कितना दे रखा है यहाँ पे? शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है? 80,000। कितना दे रखा है? 80,000। टोटल डेट्स कितने दे रखे हैं? 180। अब मेरी बात सुनना, अगर शेयर होल्डर फंड है 80 और टोटल डेट है 180, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई? 260। अरे यस के नो यार? टोटल कितनी हो गई हमारी? 260। अब मैंने कहा इसके बाद टोटल लाइबिलिटी 260, मतलब टोटल एसेट भी 260। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है करंट लाइबिलिटी है 20, तो टोटल डेट में से अगर करंट लाइबिलिटी हटा दोगे तो डेट कितना बचेगा? 160। डेट कितना बचेगा? 160। क्या आपको यहाँ तक क्लैरिटी है मैं क्या कह रहा हूँ? आप मुझे बताओ, आपके पास डेट आ गया 160, आपके पास टोटल एसेट कितने हैं? 260। तो क्या रेशियो निकाल सकते हो? आ जाओ। क्या बेटा? बेटा ये कुछ बच्चे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, सुनना अब तुम पहले एक बार सुन लो बेटा इसका सवाल। ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटी में निकालते वक्त आप वो भी तो जोड़ो। आप क्या जोड़ो? तो करंट लाइबिलिटी भी जोड़ो। तो भैया जब टोटल डेट दे रखा है तो उसमें करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी एडेड है। 50 क्वेश्चन करने के बाद ये बच्चा ऐसा सवाल पूछ रहा है। आ रहा समझ में? आ जाओ तो। मैंने कहा सबसे पहले टोटल एसेट टू डेट, नया नया क्वेश्चन है तो पहला मैं करवा रहा हूं पूरा का पूरा। उसके बाद आगे वाले मैं तुमसे कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स हैं जो हम यूज करके आए हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशो क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। ये कहता है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। डिवाइडेड बाय व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? डेट। तो टोटल एसेट अभी अभी अपन ने निकाला, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 260। और डेट कितने हैं मेरे? 180 पूरे हैं। मतलब टोटल है करंट लाइबिलिटी मिलाते हुए तो हमारे डेट के रिगार्डिंग कितने होंगे? 160। सो कैन यू कैलकुलेट द रेशियो गाइस? हमेशा याद रखना प्योर फॉर्म में निकलेगा। चलो कैलकुलेट करो और सॉल्व करो फटाफट, इसको कंप्लीट करो जल्दी। 1 पॉइंट कितना है? 1.675। तो मैं ये लिख देता हूं 1.68:1। अरे यस के नो? एक बार कैलकुलेट कर। 62 आ रहा है बेटा, एक बार प्लीज चेक कर लो। एक दो बच्चे मल्टीप्लीकेशन डिवाइड भी गलत कर रहे हैं। 1.623 हो गया, फिर 625 है तो क्लैरिटी है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है अगर मेरे पास 1 रुपए का डेट है तो उस 1 रुपए के डेट के सामने कितना मेरे पास टोटल एसेट अवेलेबल है? 1.6। 1.6। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? अब आगे के क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा मैं, आ जाओ फटाफट, क्योंकि सेम सेम टाइप चल रहा है बेटा अब तो। चलो फटाफट। 52, 53, 54, ये 3 क्वेश्चन कर डालो। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट है, जल्दी करो।
हाँ जी गाइस, ट्राई मारा होगा तुम लोगों ने। चलो आ जाओ आ जाओ, एक एक करते हैं। तुम आगे करते रहना, मैं हेल्प करूंगा, सॉल्व करके नहीं दूंगा मैं। देखो, सबसे पहले टोटल एसेट, टोटल डेट्स आपको दिख रहे हैं 1,20,00,000। अरे यस और नो? मेरे को यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड दिख रहे हैं 20,00,000। अरे यस और नो? अरे बोलो यार। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, उसको आप इग्नोर करोगे, क्योंकि जब शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं तो शेयर होल्डर फंड में ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस एडिड है। अरे यस और नो यार? एक बच्चा पहली रो पे पूछ रहा था मुझे कि शेयर होल्डर फंड के साथ साथ नीचे वाले क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। भैया ऊपर वाले क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस काम में लेने ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। भैया बेसिक बेसिक जो रोज पढ़ते हुए जा रहे हैं रिवाइज करना पड़ेगा यार, नहीं तो कैसे आएगा आगे। आ जाओ इधर। अब मैंने कहा यहाँ पे करंट एसेट 50 लाख, करंट एसेट कितना है 50 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रही 10 लाख। क्वेश्चन कह रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालो। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं आपको सिर्फ फिगर कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा हूं, मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दूंगा। देखो समझो, मैंने कहा यहां पे हम क्वेश्चन में दो चीजें ढूंढ रहे हैं। हम क्वेश्चन में कितनी चीजें ढूंढ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो चीजें हम यहाँ पे क्वेश्चन में ढूंढ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? देखो, हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए, हमें एक तो डेट चाहिए और इक्विटी चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी सॉरी टोटल एसेट चाहिए और डेट चाहिए, तो यहाँ पे टोटल एसेट निकालने में लग जाते हैं पहले। टोटल एसेट्स निकालने में लग जाते हैं। टोटल एसेट्स में क्या आएगा समझना मेरी बात। जब मैं टोटल एसेट की बात कर रहा हूं तो यहां पे मुझे क्लियरली एक चीज दिखती है कि टोटल डेट और शेयर होल्डर फंड मुझे दे रखे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, बेटा आपस में डिस्कशन नहीं अब बिल्कुल भी यार, मैं सॉल्व करा रहा हूं ना, ध्यान से दिमाग लगाओ। डोंट गो विद द ईगो कि मेरा सही है मेरा गलत है। आप समझो सही है तो खुद सेलिब्रेट कर लो, गलत है तो इधर उधर आ रहा समझ में, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों पे मत डालो, तुमने ऐसा कहा इसलिए ऐसा किया। फोकस करो यहाँ पे क्या बात हो रही है। आ रहा समझ में? लास्ट रो, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट्स यार, क्योंकि इसमें करंट लाइबिलिटी भी आ गई और आपके डेट्स भी आ गए, दोनों आ गए। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे कहूँ टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 1,20,00,000 प्लस 20,00,000, 1,20,00,000 प्लस 20,00,000 कितना हो गया? 1,40,00,000। अरे यस के नो? एंड टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, तो यहाँ पे टोटल एसेट आ गए 1,40,00,000। अब मैंने कहा यहाँ पे डेट की कैलकुलेशन कर लो आप। अब डेट की कैलकुलेशन सिंपल सी है, अगर मेरे पास टोटल डेट्स दे रखे हैं और उस टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे क्या आ जाएंगे? डेट्स आ जाएंगे। तो मैंने कहा सीधा सा है, मेरे पास 50 लाख रुपए के करंट एसेट है, मेरे पास 10 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब मेरी करंट लायबिलिटी 40 लाख हो गई। फॉर्मूले से निकालो ना, CA माइनस CL इज इक्वल्स टू 10 लाख। CA इज हाउ मच? 50, तो उधर गया माइनस का हो गया तो माइनस 40 लाख, माइनस CL तो माइनस माइनस गया तो CL कितना रह गया? 40 लाख। ट्राई मारा होगा नहीं तो बता रहा हूं। अब यहाँ पे आओ, अगर मैं टोटल डेट्स देखने जाऊं तो टोटल डेट्स कितने हैं मेरे पास? कितने कितने? 1 करोड़, तो 1,20,00,000 कितना हो गया? 1,20,00,000 हो गया ना, माइनस कम्स टू हाउ मच? 80 लाख। तो आपके पास टोटल एसेट है दैट इज 140, आपके पास डेट्स हैं 80, क्या रेशियो निकाल सकते हो यार? अब तो रेशियो निकल जाएगा। देखो समझो, मैं आपको सॉल्व करने का पहले टाइम क्यों दे रहा हूं, लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि कई बच्चे इस वाले टाइम को बड़ा लाइटली लेते हैं, वेट करते हैं कि मैं आंसर कब निकाल दूं। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए दैट जब भी आप ये रेशियो निकालोगे, जब भी आप ये रेशियो निकालोगे,
आपको मतलब मैं जब समय दे रहा हूं आप इसको पहले कैलकुलेट करोगे, सो देन ओनली यू विल कम टू नो। जैसे मान लो अगर मैं डायरेक्टली बता देता रिजर्व्स एंड सरप्लस को नहीं लेना, तो आप क्या करते उसको इग्नोर करके कर देते, बट जब आप खुद सॉल्व करोगे आप ले लोगे और फिर मैं जब बताऊंगा सही क्या है आपके दिमाग में रिटेंशन रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? चलो अब मैंने कहा रेशो बता दो मुझे फटाफट, रेशो बता दो। 1.75:, ये रेशो आ गया, कैलकुलेट आप करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं पूरी की पूरी। अब आते हैं 53rd पे। अब देखो 53rd भी सारे फॉर्मूलेज आपके फील किए हुए होने चाहिए बच्चों, तभी जाके आप इसका आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। समझना मेरी बात। मैंने कहा यहां पे देखो टोटल डेट इज हाउ मच, टोटल डेट इज हाउ मच 30 lakhs, करंट लाइबिलिटी इज हाउ मच 10 lakhs, कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाउ मच 30 lakhs, कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाउ मच 30 lakhs। आप समझो मैंने कहा वापस वही टोटल एसेट और क्या चाहिए आपको, डेट चाहिए, तो आ जाओ बेटा। आपको क्या चाहिए, टोटल एसेट चाहिए और डेट चाहिए। यहां पे आए टोटल एसेट पे आते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे इस फॉर्मूले को मैं जब देखता हूं तो मेरे पास टोटल एसेट बहुत इजीली आ जाता है। मैं कहता हूं पहले टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस योर करंट लाइबिलिटीज। अरे यस के नो? आप देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, सबसे पहले टोटल लाइबिलिटी में तीन चीजें आती है बेटा, पढ़ा के लाया हूं मैं, शेयर होल्डर फंड, डेट और करंट लाइबिलिटी। अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, इसका मतलब शेयर होल्डर फंड और डेट दे रखा है, उसमें करंट लाइबिलिटी जोड़ दूंगा तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, और टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल एसेट। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है यहाँ पे, 30 लाख, 30 लाख, और ये कितनी है 10 लाख, कितना हो गया, सही है कि गलत है? मैंने कहा यहाँ पे डेट किस पे आते हैं, डेट। अब मैंने कहा यहाँ पे आए, जब डेट की बात करते हैं तो डेट इज इक्वल्स टू हाउ मच, डेट इज इक्वल्स टू हाउ मच, टोटल डेट, यही होता है। डू यू नो योर टोटल डेट्स, टोटल डेट कितने हैं 30, माइनस 10 कितना हो गया, सो 30 लाख माइनस 10 lakhs कम्स टू हाउ मच 20 lakhs। क्या रेशियो निकल सकता है, क्या रेशियो निकल सकता है, कितना आ गया रेशियो 2। तो आप फॉर्मूला डाल के रेशियो आपको निकालना है, हिंट पूरा मैंने दे दिया है, कैसे निकालोगे कैसे करोगे, क्लियर है? चेक कर लो बेटा एक बार। हाँ जी जल्दी जल्दी चेक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अपने को। सही है, चलिए नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैंने कहा यहाँ पे 54th पे आते हैं अपन। 54th क्या कहता है, मैंने कहा टोटल डेट इज हाउ मच 6 लाख, शेयर होल्डर फंड इज हाउ मच 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज हाउ मच 25,000। आ रहा सुनने? करंट एसेट इज रुपीज हाउ मच 2,50,000, वर्किंग कैपिटल इज हाउ मच 50,000। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट, कैलकुलेट व्हाट बेटा, टोटल एसेट टू डेट। अब आप समझना, मैंने कहा यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, करंट एसेट है और वर्किंग कैपिटल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं करंट लाइबिलिटी कितना है तो आप निकाल सकते हो 2 लाख। अब मैंने टोटल डेट में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी 2 लाख हटा दूं तो मेरा डेट कितना आया 4 लाख, डेट कितना आया। अगर मैं यहाँ पे कहूं मेरे पास शेयर होल्डर फंड है और मेरे पास टोटल डेट है तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, अरे टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी ना, कितनी आएगी 7 लाख। तो टोटल एसेट कितना आएगा 7 लाख, तो मेरे पास डेट आ गया
मेरे पास एसेट आ गया, मैं रेशो निकाल सकता हूँ, पूरा कैलकुलेट करके नहीं दूंगा, हिंट दिया है। अब इसके बाद फटाफट 54th के बाद 55 स्टार्ट करने का है, जल्दी कंप्लीट करो दोनों को। हाँ जी, कंप्लीट है क्या? ओके, चलिए सुनो, अब देखो इधर, समझो समझो। मैंने कहा यहाँ पे समझो यहाँ, मैंने कहा इस वाले केस में 55th में आपने ट्राई करना स्टार्ट किया होगा। अगेन कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो करी हुई नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आएगा, किस में आएगा, इक्विटी में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेट में आएगा। सरप्लस किस में आएगा, इक्विटी में। इक्विटी आपको चाहिए नहीं, बट इन केस हमें टोटल लाइबिलिटी से एसेट निकालना पड़े, जनरल रिजर्व किस में आएगा, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन किस में आएगा, डेट में। याद रखना, डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को जोड़ना है। अब आप देखो, आप देखो, अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, यस के नो? अरे हाँ या ना? एंड टोटल लाइबिलिटी विल बी इक्वल्स टू टोटल, वेरी गुड। अब डेट अगर आप पूछोगे तो डेट कितना है, 90 और 60, तो डेट विल बी इक्वल्स टू 150। अरे यस के नो? टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कितना, 4,50,000। रेशो 3:1 आ गया। क्या निकाला आप लोगों ने, 3:1 आ गया रेशो, दिमाग में सेट है अपने। अब देखो, हम अगर शुरुआत से इन फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमारे लिए अब क्वेश्चन कितने इजी हो रहे हैं। आ जाओ, अब मैंने कहा फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो जल्दी। गाइस ट्राई मार रहे हो ना तुम लोग? अरे ट्राई मार रहे हो ना यार, जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, आ जाओ। सो गाइस समझो, गाइस सुनो, मैंने कहा यहाँ पे एक चीज समझो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या कहता है समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये रेशियो अगेन वापस आइडेंटिफाई करो। मैंने कहा यहाँ पे प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 लाख, उधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5,000, करंट एसेट्स 1.25, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना 1.5। मुझे बताओ ना, यहाँ पे ये तीनों को मिला दो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दो, समझना मेरी बात को, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को ले लो। क्या ये टोटल एसेट में आ रहे हैं? मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट। अरे ये 3 लाख माइनस 1 लाख, नेट कितना आता है? ये 2 लाख, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस करंट एसेट्स, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेट होता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। चलो बेटा, हाँ आ गया ना इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है, क्या बोल रहे हो बेटा? नेट, अरे बात एक ही है ना, 3 लाख का एसेट है और 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, नेट एसेट 2 लाख ही है ना। करंट कितना 125, लोन एडवांसेस कितना 20,000, टोटल एसेट बताओ मेरे प्यारे लाडलो 3 लाख। चलो ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब डेट तो क्या बताऊं, ये देखो ना, सीधा सीधा 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया 2 लाख, तो 2 लाख। तो यहाँ पे कितना आया 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, कितना है रेशियो 1 पॉइंट। चेक कर लो कि आपके ये आ रहा है क्या, करना तुम्हें ही है, मैं हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी बस। चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, डन है गाइस।
आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, फटाफट कर लो बेटा जिसको कॉपी करना है। हाँ 350 मेरा टोटल एसेट है, डेट मेरा 150 प्लस 50 2 लाख, तो 350 डिवाइडेड बाय 2 लाख, रेशो आया 1.75:1। चलिए आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब गाइज यहाँ पे हम आ रहे हैं और हम प्रोप्राइटरी रेशो की बात कर रहे हैं। कौन से रेशो की? प्रोप्राइटरी। याद करो प्रोप्राइटरी रेशो क्या था? शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, या डेट इक्विटी में इक्विटी पहले सीख के आए, टोटल एसेट टू डेट में टोटल एसेट सीख गए। अब करना क्या है, जहां हम पहले टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट कर रहे थे, यहाँ इक्विटी को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से। पता पड़ेगा अगर हमारे पास 1 रुपए का एसेट है तो उसमें से प्रोप्राइटर फंड ने कितना फाइनेंस किया। क्लैरिटी है? चलिए, तो मैंने कहा एक रेशो में कैलकुलेट करके दिखाता हूं तुम्हें, प्रोप्राइटरी रेशो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं इक्विटी में यहाँ में क्या क्या आएगा, कैन आई से दैट ये तीनों चीजें आएंगी? अरे हाँ या ना, ये तीनों चीजें किसमें आएंगी बेटा? उसके बाद में मेरे पास एसेट डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रखे हैं, एसेट कितने हैं? 7,50,000। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद क्वेश्चन नंबर बोलो 57। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57। प्रोप्राइटरी रेशो क्या कहता है? प्रोप्राइटरी रेशो ये कहता है कि भैया जो भी प्रोप्राइटर फंड्स हैं, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं, उसको आप डिवाइड कर दो टोटल एसेट से। आ रहा सुनने? टोटल एसेट क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखे हैं, ये हैं 7,50,000। मैंने कहा प्रोप्राइटर फंड दे नहीं रखे हैं तो बेटर है कि आप कैलकुलेट कर लो यार। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, बाद में आपको करनी है यार ये कैलकुलेशन। यहां पे हम लिखते हैं प्रोप्राइटर फंड्स, और यहां पे तीनों की तीनों वैल्यू लिख देते हैं। क्या है सबसे पहले? शेयर कैपिटल। चेक करते हैं, इक्विटी है और प्रेफरेंस है। पहले इक्विटी है, फिर है प्रेफरेंस, फिर क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए कितना कितना? 3,50,150,75। 3,00,000, यहाँ पे कितना हो गया? हाँ जी डन है। यहाँ पे आ जाओ, हाँ जी रेशो बोलो, कैलकुलेट करो, रेशो बताओ क्या आया? कैलकुलेट करो, रेशो बताओ क्या आया? कैलकुलेट करो, रेशो बताओ क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 0.7:, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है क्या? 0.70:1 या 0.7:1? हाँ चेक करो बेटा। जल्दी करो बेटा, प्रोप्राइटरी रेशो आज निपटाने का है।
आ जाओ तो। चलिए, तो मैंने कहा यहाँ पे आओ। अब फटाफट 58 59 तुम लोगों को निपटाने का है। जल्दी निपटाओ बेटा, 5 मिनट का समय, जल्दी निपटाओ। हाँ जी, शेल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स बिगिन। सो गाइस सुनो, देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो वापस। गाइस सुनो, ध्यान से सुनो। अब डिस्कशन नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा सबसे पहले आपको प्रोप्राइटर फंड निकालने हैं, तो ये इक्विटी का पार्ट, ये इक्विटी का पार्ट, ये इक्विटी का पार्ट। उसके बाद में ये तीनों हो गए। 225 160 दोनों मिला के कितना आता है? कितना आता है? 385 प्लस 32
कितना 4,17,500। क्या ये प्रोप्राइटर फंड्स हो गए? यस। अब टोटल एसेट में आप देखो आपके पास क्या आ गया, ये आपके एसेट, टोटल एसेट, ये आपके टोटल एसेट। अब अगेन देखो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट लिखा है, ट्रेड वर्ड लिखा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है? ट्रेड। दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक होते हैं ट्रेड और एक क्या होते हैं? नॉन ट्रेड। ट्रेड होता है विच इज रिलेटेड टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ट्रेड मतलब बिजनेस रिलेटेड है, मतलब लॉन्ग टर्म ही होगा, तो ये आपके टोटल एसेट में आएगा और ये भी आपके टोटल एसेट में आएगा। तीनों को आप टोटल करो, कितना आ रहा है आपका एसेट? 6 लाख। अब आपके पास टोटल एसेट है, आपके पास प्रोप्राइटरी फंड्स है, क्या आप रेशियो निकाल सकते हो? क्या आप रेशियो निकाल सकते हो? बोलो मेरे प्यारे लाडलो, क्या आप रेशियो निकाल सकते हो क्या? अगेन प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में भी आ सकता है, किस में आ सकता है? परसेंटेज। चलिए, तो क्या आएगा यहाँ पे? 0.67:1। चलिए, स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ पे सेट हो गया। चलिए बेटा, किसी को कुछ लिखना है तो लिख लेना, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ द टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज 3:1। आ रहा समझे? टोटल एसेट इज, एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आज वाले सेशन में नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा है, कल वाले सेशन में करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश माइंड में। एक चीज ध्यान रखना, यहां तक पूरा का पूरा रिवाइज करते हुए चलना, यही फॉर्मूले आगे यूज आएंगे। ओके गाइस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए।